के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट की एग्जाम में भाषा ज्ञान के अंतर्गत संस्कृत भाषा में एक नया टॉपिक दिया है, समय ज्ञानम। समय ज्ञानम, समय का ज्ञान, जिसको घटिका ज्ञानम अर्थात घड़ी का ज्ञान भी कहते हैं। साधारण समय के लिए अपने 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, लेकिन इस समय को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, ये इसे आने वाली रीट की एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए घड़ी के अंतर्गत 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। इन अंकों को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, इसके लिए पहले यह जरूरी है। तो 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर या चतु है, 5 को पंच, 6 को षड या षट। संधि करते हैं तो घोष वर्ण के बाद में टका ड बन जाता है। 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10। यश है तालव्य से है 10, और ये देंतिस है, इसका तद्भव रूप अर्थात हिंदी का यह हो जाएगा ये, और संस्कृत का ये 10। 11 को एकादश और 12 को द्वादश। संख्या ज्ञान में वीडियो के अंतर्गत संख्याओं का विस्तृत ज्ञान करवाया। तो घड़ी के अंदर 1 से लेकर ये 12 तक अंक होते हैं। इनके लिए ये संस्कृत भाषा के शब्द है। फिर बजे आता है, बजे को वादन, तो संस्कृत में इसके लिए शब्द आएगा वादने या वादनम, इसको बजे बोलेंगे। फिर घड़ी के 4 रूप होते हैं। एक होता है पूर्णम अर्थात सामान्य रूप, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। दूसरा होता है सवा, इसके लिए शब्द लिखा जाएगा सपाद। एक होता है सार्ध, जिसको संस्कृत भाषा में तो सार्ध कहते हैं, और इसको
आधा या साढ़े, आधा अर्थात 60 मिनट का आधा 30 मिनट है। जैसे 3:30 है तो 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, उसके लिए ये सार्ध शब्द काम में लिया जाएगा। फिर पौन, इसके लिए पादोन शब्द काम में लिया जाएगा। तो ये घड़ी के 4 रूप हैं। एक तो पूरा, एक सवा, जिसके लिए ये सपाद शब्द काम में आएगा। साढ़े, या जिसको आधा भी कहते हैं, साढ़े के लिए ये सार्ध शब्द काम आता है। और पौन के लिए ये पादोन शब्द काम आता है। एक मिनट होता है, मिनट। मिनट को संस्कृत भाषा में काल, पल और निमेष है। ये तीनों शब्द मिनट के लिए काम में लिए जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में समय ज्ञान के लिए 1 से 12 तक ये शब्द है। 1, 1, 2, द्वि, 3, त्रि, 4 चतुर या चतु है, 5 पंच, 6 षड या षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश। इसके बाद अपन बोलते बजे। बजे को वादने या वादनम, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। घड़ी का पूरा रूप होता है, जिसको सामान्य रूप या पूर्ण रूप कहते हैं। दूसरा इसका सवा। सवा के लिए संस्कृत में सपाद शब्द का इस्तेमाल होगा। साढ़े के लिए सार्ध और पौन के लिए पादोन। और जो मिनट होते हैं उसके लिए काल, पल और निमेष है। ये शब्द काम में लिए जाएंगे। इनको अपन याद कर लेंगे तो घड़ी का कोई भी समय हो उसको अपन अच्छी तरह से जान सकते हैं। परीक्षा के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी का चित्र दे दिया जाता है। घड़ी की जो सुइयां होती हैं, नोक, 3 सुइयां घंटे की, मिनट की, सेकंड की। लेकिन चित्र के अंदर घंटे और मिनट की सुइयां दी जाती हैं। घंटे वाली सुई छोटी होती है और मिनट वाली बड़ी होती है। उसको देखकर पूछा जाता है कि क्या समय हुआ है, या समय लिख देते हैं ऐसे। भाई इसको संस्कृत में क्या कहा जाएगा, या कोई गद्य या पद्य, उसमें समय दे दिया जाता है। फिर प्रश्न में पूछ लिया जाता है इस समय के लिए संस्कृत भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो घड़ी का पहला रूप है सामान्य या पूर्णम रूप। जैसे वाक्य है, राम 10 बजे विद्यालय जाता है। तो ये समय है 10 बजे।
तो इसकी बन जाएगी संस्कृत राम की, राम है करता है, एक वचन है। 10 बजे, तो 10 के लिए ये 10 काम आएगा और ये पूर्ण रूप है, तो इसको अपन लिख देंगे 10। और बजे के लिए शब्द बताया आपको वादने या वादनम, तो 10 वादने विद्यालय में गच्छति। राम 10 बजे विद्यालय जाता है, तो ये समय को ये शब्द इंगित करता है। तो 10 के लिए 10 यह तालव्य है और बजे को वादने बोलेंगे। अब जैसे 1 बजे है तो इसको 1 वादने कह देंगे। 2 है द्विवादने, 3 है बजे है तो इसको बोल देंगे अपने त्रिवादने। 4 है चतुर्वादनम या चतुर्वादनम, ये संधि युक्त कर देंगे तो यह विसर्ग हटके ये इसमें बदल जाएगा रह में। 5 बजे है तो इसको लिख देंगे पंचवादने या पंचवादनम। 6 बजे है षड्वादनम। 7 बजे है सप्तवादनम। 8 बजे है अष्टवादनम। 9 बजे है नववादनम। 10 बजे है तो 10 वादनम। 11 बजे एकादश वादनम। 12 बजे द्वादश वादनम। तो ये घड़ी का पूर्ण रूप है। घड़ी का दूसरा रूप है सव्वा। इसके लिए ये सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, उसके अपन 4 भाग करेंगे 15 मिनट के। तो पहला भाग है उसके लिए सवा शब्द काम में लिया जाता है, उसको अपन संस्कृत में सपाद कहते हैं। जैसे यह टाइम है, यह 3:15 है, तो इसको संस्कृत में लेंगे सपाद त्रिवादनम। सपाद त्रिवादनम 4:15 है, तो ये सपाद चतुर्वादनम। 5:15 है, तो सवा के लिए क्या शब्द है? सपाद। सपाद पंचे वादनम। 10 10:15 है, तो इसको लिख देंगे सपाद 10 वादनम। 12:15 बजे है, तो इसको लिख देंगे सपाद द्वादश वादनम। जैसे 8:15 बजे है, तो सपाद अष्ट वादनम। तो घड़ी का मतलब है, घड़ी का सवाया रूप है, तो उसके लिए सपाद शब्द काम आता है। और जो बज रहे हैं वो शब्द इस्तेमाल करके
उसके आगे अपने वादनम लगा देंगे। यदि समय का वाक्य में प्रयोग किया जाता है वहां वादने लिख देते हैं, बाकी वादनम और वादने बजे के लिए ये दोनों शब्द काम आते हैं। जैसे 7:15 बजे हैं तो इसके लिए शब्द आएगा काम में सपाद सप्ते वादनम। तो यह घड़ी का सवाया रूप है। इसको सवा को संस्कृत भाषा में सपाद कहा जाता है। दूसरा रूप है साढ़े का है, उसके लिए सार्ध सहजोड़ अर्ध आधा। जैसे ये 2:30 बजे हैं तो आधे के लिए तो ये सार्ध और 2 के लिए ये द्वि और ये वादनम है। सार्ध द्वि वादनम 2:30 बजे। 9:30 बजे हैं तो वही शब्द है सार्ध नव वादनम। इसको 9:30 कहेंगे। 5:30 बजे हैं तो इसको बोलेंगे सार्ध पंच वादनम। 12:30 बजे हैं तो इसको बोला जाएगा सार्ध 12:30 बजे। 12 को बोलेंगे दवादश। सार्ध दवादश वादनम। जैसे 6:30 हैं तो इसको लिख देंगे सार्ध षडे वादनम। 1:30 बजा है तो इसको सार्ध, अब ये संधि के हिसाब से एक तो सार्धैक वादनम। 3 बजे 3:30 बजे है तो सार्ध त्रिवादनम। 8:30 बजे है तो सार्ध अष्टवादनम। 11:30 बजे है तो सार्ध एकादश वादनम। तो साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर जो अंक है उसके ये अंक लिख कर आगे वादनम लगा जाते हैं, तब वो संस्कृत में समय बन जाता है। घड़ी का अगला रूप है पौन। इसके लिए पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पादोन पद जोड़ उन अर्थात एक पद कम, यानी अगले अंक से 15 मिनट कम। जैसे ये 7 बज के ये 45 मिनट है, इसको अपन बोलेंगे 7:45 बजे। तो पौने के लिए क्या शब्द काम आएगा? पादोन। तो इसको अपन लिख देंगे पादोन 7:45 और 8 के लिए अष्ट पादोन अष्ट वादनम। जैसे मान लीजिए 11:15 है तो इसको लिखा जाएगा
पादोन द्वादश वादनम। ये 3:45 हैं, तो वही पौने के लिए पादोन, और ये चतुर वादनम, ये 5:45 हैं, तो पादोन षड वादनम। जैसे ये 2:45 है, तो इसके लिए आ जाएगा पादोन त्रिवादनम। तो कहने का मतलब है पौन है, इसके लिए ये पादोन शब्द काम में लिया जाता है। और ये अगला जैसे अपन बोलते हैं 7:45, तो पादोन लिख करके अष्टवादनम लगा देंगे। 9:10 है, तो पादोन 10 वादनम। तो यह घड़ी का पौन वाला रूप है। जब घड़ी दी जाती है तो मिनट वाली जो सुई है वो 9 के पास, और 3:45 बोल रहे हैं, तो घंटे वाली 4 से कुछ पहले रहती है, वो पौन का रूप होता है। यह पादोन शब्द दिया, तो यह पद उन अर्थात 60 मिनट से 15 मिनट कम होती है ना, उसको अपने पौन का रूप बोलते हैं। फिर मिनट है, तो मिनट के लिए कला पल निमेष है, ये शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे 7:10 है, तो 7 से 10 ज्यादा है, तो इसको संस्कृत में अपने लिखेंगे या पढ़ेंगे कि 10 कलोतर, कल धन उत्तरे, तो ये ए और ओ मिलकर ओ बन गया, तो ये कलोतर। 10 कलोतर सप्त वादनम। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10 पलोतर सप्त वादनम, या 10 निमेषोत्तर सप्त वादनम। अर्थात 7 से 10 अधिक ज्यादा, तो ये 7:10। मान लीजिए 8 ये 5 मिनट है, तो इसको बोलेंगे पंच कलोतर अष्ट वादनम, या पंच पलोतर अष्टवादनम, या इसको ऐसे भी बोलते हैं पंच निमेषोत्तर
अष्टवादनम। तो मिनट के लिए कला, पल और निमेष शब्द काम में लिए जाते हैं। यह हो गया 10 कलोत्तर सप्तवादनम अर्थात 7:10। यह है 8:05। तो पंच कलोत्तर अष्टवादनम। तो कला, पल और निमेष, ये मिनट का जो शब्द है उसके लिए ये संस्कृत भाषा में ये 3 शब्द काम में लिए जाते हैं। और उत्तरमानी होता है बाद, यानी 7:10 और ये है 8:05। जैसे मान लीजिए 11:12 है। तो 11 से 12 मिनट अधिक है, तो इसको अपन लिख देंगे 12 कलोत्तर 11 या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 12 पलोत्तर 11 या 12 निमेषोत्तर 11। तो कहने का मतलब है मिनट के लिए कला, पल और निमेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये मिनट अधिक होती हैं उनके लिए अधिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये 6:05 है, तो इसको बोलेंगे 5 ज्यादा है, तो इसको अपन बोल देंगे पंच कलाधिक षडे वादनम। अर्थात 6 बजे से 5 मिनट ज्यादा है। जैसे ये 4:08 है, तो 4 से 8 मिनट ज्यादा है, तो 8 को क्या बोलेंगे अष्ट। कितने मिनट 8, तो ये कला धिक चतुर वादनम। तो मिनट अधिक है 5, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी, उसके लिए कलाधिक या कलोत्तर, पलोत्तर या निमेषोत्तर शब्द काम में लिया जाता है। एक शब्द ये कम के लिए, जैसे 4:55 है, ये 4:55। उसको अपन ऐसे भी बोल देते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 5 बजने में कितनी मिनट कम है 5। तो ये पंच कला न्यून पंच वादनम। अर्थात पंच कला यानी मिनट कम है कितने बजे में 5 बजे में। जैसे मान लीजिए ये 7:50 है, तो इसको अपन बोलेंगे भाई या तो 7:50 या यूं भी कह सकते हैं कि 8 बजने में 10 मिनट कम है। तो कितने मिनट कम है 10, तो इसको ऐसे लिखेंगे 10 कला, कला यानी मिनट, न्यून, न्यून यानी कम, 10 कला न्यून कितनी में से 10 कम है 8 में से। तो ये
या अष्ट वादनम, इसको ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा एक ये 11:45, इसको 11:45 बताया। 12:45, तो इसको अपन पौन कहते हैं। ये डेढ़ है, ये ढाई है। इसको अपने बोली के अंदर 1:30 और 2:30 ये बोलना गलत है। 1:30, 2:30 और ये 1:15 नहीं, क्या बोला जाएगा? पौन बोला जाएगा। अब ये 4 घड़ियां हैं, 1, 2, 3 और ये 4 घड़ियां हैं। ये पहली घड़ी है, इसमें ये अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अंक है। 12 अंकों को संस्कृत भाषा में ये 1, द्वि, त्रि, चतुर, चतुः, पंच, षड, षट, 7 को सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश और द्वादश से बोलते हैं। घड़ी के अंदर ये छोटी सुई है, ये घंटे के लिए, घंटे को होरा कहते हैं। और बड़ी सुई है, मिनट की है। मिनट के लिए कला, निमेष, पल ये शब्द आते हैं। और एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 5-5 मिनट का फर्क है। अब जैसे ये घड़ी है, इसकी घंटे वाली नोक 5 पे और मिनट वाले 12 पे, तो अब इसमें कितने बजे? 5। तो इसको क्या लिखेंगे? पंच वादनम। ये समय का पूर्ण रूप है। दूसरी ये घड़ी है, ये मिनट की सुई है, ये 3 पे और ये 9 से थोड़ी आगे, तो इसमें टाइम क्या हो गया? 9:15। तो 9:15 को क्या बोलेंगे? सवा के लिए क्या शब्द बताया? सपाद। तो इसको लिखेंगे सपाद नवे वादनम। ये इसके लिए है। ये तीसरी घड़ी है, इसमें मिनट वाली सुई 6 के पास है, तो 5-5 मिनट का अंतर है, ये 30। और ये 7 और 8 के बीच में है, तो ये 7:30 समय बता रहे हैं। 7:30, तो साढ़े के लिए शब्द आएगा सार्ध। कितने? सार्ध सप्त वादनम। ये 7:30 हो गए। चौथी घड़ी है, ये मिनट की सुई है, तो 9 पे है, तो 5-5 मिनट है, ये 45 मिनट हो गई। और ये 10 के थोड़ी सी ही बाईं ओर है, तो इसको अपन बोलेंगे 9:45। 9:45, तो पौन के लिए शब्द क्या काम आएगा? पादोन। 9:45, पादोन 10 वादनम। ये 9:45 हो गए। तो ये घड़ी का पूर्ण रूप है, ये सवा रूप है, ये सार्ध रूप है और ये पौन रूप है। और मान लीजिए यही घड़ी है, इसके ये मध्य पॉइंट है, ये
घंटे की सुई, और ये मिनट की है, ये 11 के पास। तो इसको अपन बोलेंगे 4:55। अर्थात 5 बजने में 5 मिनट क्या है, कम है। तो इसको अपन बोल देंगे पंच कला न्यून, कितने में से 5 कम है, पंच वादनम। ऐसे इसको बोला जाएगा। किसी घड़ी में 3:10 है, तो इसको 10 कलाधिक या कलोत्तर या पलोत्तर या निमोत्तर, तो 10 कलोत्तर, ये त्रिवादनम, ये शब्द लिखे जाते हैं। और जैसे अपने अंग्रेजी में होते हैं भाई, ये 7:15, 7:15 AM, ये 8:15, ये PM है। दोपहर 12 बजे से पहले के समय AM, जिसको पूर्वाह्न भी कहते हैं, और दोपहर 12 बजे और रात्रि के 12 बजे का जो समय होता है उसको PM, उसके लिए अपराह्न शब्द काम आता है। तो इसको तो अपन प्रातः है, और इसको लिख देंगे सायं। जैसे 7:15 ये AM है, तो इसको अपन लिखेंगे प्रातः है सपाद सप्त वादनम। ये PM 8 के हैं, तो इसको सायं सपाद अष्टावादनम। ये शाम और सुबह के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये एक उदाहरण है, अनिल 5:45 बजे व्यायाम करता है। तो ये 5:45 बजे ये समय को इंगित करता है। इसकी शेषकट बन जाएगी, अनिल एक वचन है तो ये अनिल है। अब 5:45 बजे, अब पौने के लिए पादोन शब्द आएगा, पादोन साढ़े वादने व्यायामम करता है, करोति, ये इसकी संस्कृत बन जाएगी। तो पादोन षड वादने 5:45 बजे। कृष्णा 3 बजे विद्यालय से आती है, तो ये 3 बजे है, तो कृष्णा, ये कृष्णा 3 बजे, तो त्रिवादने विद्यालय से, तो वो विद्यालय को छोड़कर जा रही है, तो यहां पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। विद्यालयात आती है, आगच्छति, गच्छति जाती है, और आगच्छति आवश्यक लग गया तो आती है। तो ये त्रिवादने ये समय के लिए आया। तो ये समय ज्ञान था। इसमें 1 से लेकर 12 तक 1 2 3 चतुर या चतु है, पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश, ये शब्द याद करने। बजे, बजे के लिए
वादने या वादनम, सवा के लिए सपाद, साढ़े के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन और मिनट के लिए कला निमेष है या पल, ये शब्द काम में आएंगे। इनको निश्चित ही आप ध्यान में रखेंगे तो आपका समय संबंधी प्रश्न है बिल्कुल सही होगा। वीडियो को अच्छी तरह देखकर सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना। धन्यवाद।